नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा पाशे का टॉपिक चल रहा था और पाशे के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने जान लिया कि एक पाशे, दो पाशे, तीन पाशे और चार पाशे को लेकर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे खुले पाशे के संदर्भ में। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों एक क्वेश्चन से, आप लोग समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है मित्रों, एक हमारे पास में खुला पाशा है और उसको इस प्रकार खोल रखा है। इस प्रकार मित्रों उसको क्या कर रखा है, खोल रखा है। यहां लिखा हुआ है मित्रों राम, यहां लिखा है मित्रों लक्ष्मण, यहां लिखा है मित्रों श्याम, यहां लिखा है मित्रों उर्मिला, यहां लिखा हुआ है सीता और यहां लिखा है मित्रों राधा। मित्रों खुले पाशे को लेकर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हमसे पूछेगा कि इस पाशे को बंद करने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी, या हमसे पूछेगा कि इस पाशे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी, और हमें चार ऑप्शंस देगा। स्टार्ट करते हैं मित्रों कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे देंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम मित्रों हमारे पास में बड़ा है, कहने का मतलब इसमें हमारे पास में 4 बॉक्स है और इसमें हमारे पास में सिर्फ 3 बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, बड़े कॉलम से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करोगे मित्रों, बड़े कॉलम से। तो ये हमारे पास में बड़ा कॉलम है, इससे हम शुरुआत करेंगे। पहला बॉक्स हमने ले लिया मित्रों, दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तीसरा बॉक्स हम लेंगे मित्रों और चौथे को छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मित्रों कि राम के विपरीत कौन है, सीता है। राम के विपरीत कौन है मित्रों, सीता। पहले को लिया हमने, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को लिया। तो पहला और तीसरा मतलब विषम संख्या क्या होंगी मित्रों, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां हमारे पास में श्याम और राधा क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट। तो श्याम के विपरीत कौन है, राधा है। बच गया कौन, लक्ष्मण और उर्मिला। तो लक्ष्मण के विपरीत कौन है मित्रों, उर्मिला है। मित्रों यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े स्तंभ या बड़े कॉलम को लेने का प्रयास करेंगे। उसमें पहले नंबर को लेंगे, मतलब पहले वर्ग को लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को लेंगे। विषम स्थान आपस में अपोजिट होंगे, सम स्थान आपस में अपोजिट होंगे। समझने का प्रयास करना। आगे देखो, अब हमारा जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मित्रों यहां से आप लोग समझने का प्रयास करना कि कोई भी दो विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब जिस बॉक्स में हमारे पास में राम दिखाई देगा वहां सीता नहीं दिखाई देनी चाहिए, जिसमें श्याम दिखाई देगा वहां राधा नहीं दिखाई देनी चाहिए, और जिसमें लक्ष्मण दिखाई देगा वहां उर्मिला नहीं दिखाई देनी चाहिए। कहने का मतलब दो विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। बढ़ते हैं मित्रों अपने ऑप्शंस की ओर। तो पहले ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है, पहले ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों राम, श्याम और लक्ष्मण। पहले ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों राम, श्याम और लक्ष्मण। तो मित्रों क्या राम के विपरीत श्याम है, नहीं है। क्या श्याम के विपरीत लक्ष्मण है, नहीं है। क्या राम के विपरीत लक्ष्मण है, नहीं है। इसका मतलब क्या है मित्रों, ये बॉक्स है ये बनेगा, ये बॉक्स क्या होगा मित्रों, बनेगा। और हमसे क्या पूछा है, कौन सा नहीं बनेगा, ये पूछा है। देखो दूसरे ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। तो दूसरे ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों उर्मिला, सीता और राम। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों, राम के विपरीत कौन है, सीता, और ये दोनों हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मित्रों ये बॉक्स क्या होगा, नहीं बनेगा। और जो बॉक्स नहीं बनेगा वही हमसे पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे और चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है उसमें हमें दे रखा है मित्रों सीता, राधा और उर्मिला। तो मित्रों ये तीनों एक साथ दिखाई दे सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो तीसरा भी क्या है मित्रों, तीसरा भी बनेगा। चौथा हमें क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है मित्रों श्याम, उर्मिला, राम। चौथे में दे रखा है श्याम, श्याम, चौथे में उर्मिला और राम, ये दे रखा है मित्रों चौथे में। तो देखो श्याम के विपरीत राम नहीं है, श्याम के विपरीत उर्मिला नहीं है, उर्मिला के विपरीत राम नहीं है। इसका मतलब मित्रों चौथा बॉक्स भी क्या होगा, बनेगा। तीसरा भी क्या होगा, बनेगा। पहला भी क्या होगा, बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा मित्रों, दूसरा नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो मित्रों 2 नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है मित्रों, हमें जो खुला पाशा दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है। इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। यहां लिखा है मित्रों लाल, यहां लिखा है हरा, और मित्रों यहां लिखा है पीला, यहां लिखा है मित्रों काला, नीला, और यहां लिखा है सफेद। क्या करेंगे मित्रों, सबसे बड़े कॉलम या स्तंभ को लेने का प्रयास करेंगे। तो यहां सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है? हरा, काला, नीला, सफेद। पहले को लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को लेंगे, चौथे को छोड़ देंगे। तो पहला हमने लिया मित्रों हरा, दूसरे को छोड़ा तो हरे के विपरीत कौन होगा मित्रों? नीला होगा। पहले के विपरीत तीसरा, काले के विपरीत मित्रों कौन होगा? काले के विपरीत होगा सफेद। दूसरे के अपोजिट चौथा, और बच के वो एक दूसरे के अपोजिट। तो लाल के अपोजिट कौन होगा मित्रों? पीला होगा। अब मित्रों हमारा काम क्या है? हमारा काम है मित्रों ऑप्शंस को देखना। तो ऑप्शंस है हमारे पास में, और इसमें भी क्या पूछा है मित्रों? कौन सी आकृति नहीं बनेगी, ये पूछा है। ऑप्शन है पहला, और पहले ऑप्शन में दे रखा है मित्रों पीला, हरा और काला। पहले ऑप्शन में मित्रों ये दे रखा है पीला, हरा और काला। समझने का प्रयास करना। देखो, पीला, हरा और काला। क्या पीले के विपरीत मित्रों हरा है? नहीं है। क्या पीले के विपरीत मित्रों काला है? नहीं है। क्या मित्रों हरे के विपरीत काला है? नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या होगा मित्रों? बनेगा। पहला ऑप्शन तो क्या होगा मित्रों? बनेगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है सफेद, लाल, नीला। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास मित्रों ये है। क्या मित्रों सफेद के विपरीत लाल है? नहीं है। क्या सफेद के विपरीत मित्रों नीला है? नहीं है। क्या मित्रों लाल के विपरीत नीला है? नहीं है। लाल के विपरीत तो मित्रों पीला है, सफेद के विपरीत काला है, और नीले के विपरीत हरा है। इसका मतलब मित्रों ये भी क्या होगा? बनेगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शंस की। तो तीसरे ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है? तीसरे ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों काला, पीला और नीला। ये दे रखा है मित्रों तीसरे ऑप्शंस में। देखो, काले के विपरीत पीला नहीं है मित्रों, काले के विपरीत नीला नहीं है मित्रों, पीले के विपरीत नीला, पीले के विपरीत मित्रों नीला नहीं है। इसका मतलब मित्रों ये भी क्या होगा? ये भी बनेगा। बच गया कौन सा? चौथा ऑप्शन बच गया। और चौथा ऑप्शन क्या है मित्रों? काला। यहां लिख रहा हूं, चौथा ऑप्शन है मित्रों काला, नीला, सफेद। ये है मित्रों चौथा ऑप्शन। अब देखो, काले के विपरीत नीला नहीं है, काले के विपरीत सफेद, काले के विपरीत मित्रों कौन है? सफेद है। इसका मतलब मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ये होगा, और ये पाशा मित्रों इस खुली पाशी को बंद करने पर नहीं बनेगा। आशा करता हूं कि मित्रों आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हमें मित्रों इस प्रकार की एक आकृति दे रखी है। इस प्रकार की आकृति दे रखी है। यहां दे रखा मित्रों हमें ब्लैक का चिन्ह, यहां दे रखा मित्रों भाग का चिन्ह, यहां दे रखा मित्रों इस प्रकार का चिन्ह, और यहां दे रखा मित्रों ऊणा का चिन्ह, और यहां दो बिंदु क्या है मित्रों? खाली है। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मित्रों हमें यह देखना है कि कौन सा पासा संभव है। मतलब यह पूछा है कि कौन सा पासा बनेगा, ये हमसे मित्रों पूछा है। समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है? ये है मित्रों सबसे बड़ा कॉलम। इसका मतलब क्या होगा? जो ये हमारे पास में भाग का चिन्ह है, इसके विपरीत कौन होगा? गुणा का चिन्ह। जो हमारे पास में मित्रों ब्लैक है, मतलब खाली है, ब्लैंक है, उसके विपरीत कौन होगा मित्रों? ब्लैंक होगा। और मित्रों जो हमारे पास में ब्लैक है, उसके विपरीत कौन होगा? ये डॉट वाला निशान होगा।
अब पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखो मित्रों, इसके विपरीत ये होगा, इस ब्लैंक के विपरीत ब्लैंक होगा और इसके विपरीत मित्रों ये होगा। ये हमने दर्शा दिए हैं। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है मित्रों ऑप्शंस पे चर्चा करना। तो पहला ऑप्शंस क्या है? पहले ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों हमें ब्लैक, एक दे रखा है मित्रों हमारा ये डॉट वाला, और एक दे रखा है मित्रों क्रॉस वाला। ये मित्रों हमारा पहला ऑप्शन है। देखते हैं क्या ये बनेगा, तो समझने का प्रयास करना मित्रों। इसके विपरीत क्रॉस है, इसके विपरीत हमारे पास में क्रॉस है, और इनमें से मित्रों हमारे पास में क्रॉस है, ये नहीं है। चलो ठीक है, यहां और ये दोनों मित्रों क्या है? आपस में विपरीत है। इसका मतलब इसके विपरीत हमारे पास में ये है, और ये दोनों एक दूसरे के मित्रों अपोजिट हैं, तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया मित्रों, ये तो नहीं बनेगा। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। तो दूसरे ऑप्शन से मित्रों एक हमें दे रखा है ब्लैक वाला, एक हमें दे रखा है मित्रों भाग वाला, एक हमारे पास में क्या है? खाली है। तो मित्रों इसके विपरीत हमारे पास में ये है, लेकिन यहां नहीं है। खाली के विपरीत मित्रों खाली है, लेकिन एक ही खाली है। और इसके विपरीत हमारे पास में क्रॉस है, लेकिन क्रॉस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? ये पासा क्या होगा? बनेगा। और अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? यही मित्रों हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या नहीं होना चाहिए? ये जो चिन्ह है भाग वाला, इसके विपरीत गुणा का चिन्ह नहीं होना चाहिए। दो खाली हमें एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। और ये जो ब्लैक सर्किल है उसके विपरीत हमारे पास में मित्रों ये डॉट वाला सर्किल नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसके विपरीत ये होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं है। खाली के विपरीत खाली होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में एक ही खाली है। और इसके विपरीत मित्रों क्रॉस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में सिर्फ भाग का निशान है। इसका मतलब क्या होगा? ये पासा इसको बंद करने पर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? यहां लिखा मित्रों क्वेश्चन मार्क, यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां बराबर का चिन्ह। और मित्रों इसको कर रखा ब्लैक और इसको भी कर रखा है ब्लैक। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मित्रों कौन सा निम्न में से कौन सा घन बनेगा, ये हमसे पूछा है। कौन सा बनेगा ये पूछा है मित्रों। दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। तो मित्रों यहां चाहे आप लोग यहां से शुरुआत करो, चाहे मित्रों आप लोग यहां से शुरुआत करो, एक ही बात है, क्योंकि स्तंभ और कॉलम दोनों क्या है? बराबर है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो ये तो हमारे पास है मित्रों अधूरा है। तो ये पहला बॉक्स ये होगा। एक के विपरीत कौन होगा मित्रों? बराबर का चिन्ह। एक के विपरीत होगा बराबर का चिन्ह। सी के विपरीत कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। और मित्रों बी के विपरीत कौन होगा? बी के विपरीत हमारे पास में इस प्रकार का बॉक्स होगा। इस प्रकार का मित्रों हमारे पास में क्या होगा? बॉक्स होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। यहां से देखो, इसके विपरीत मित्रों हमारे पास में बराबर, इसके विपरीत हमारे पास में ये बी बच गया और ये चारों टुकड़े बच गए। ये चारों टुकड़े जब जुड़ेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार का बॉक्स बनेगा। अब देखते हैं कि कौन सा बनेगा। तो पहला ऑप्शन, और मित्रों पहले ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? बी और बराबर दे रखा है, बी दे रखा है, बराबर दे रखा है, और मित्रों हमारे पास में ये आकृति दे रखी है पहले ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया मित्रों? गलत हो गया। ये तो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा होगा। देखो ये और ये एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शंस में ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये तो क्या हो गया मित्रों? गलत हो गया। ऑप्शंस देख लीजिए। बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। तो दूसरे ऑप्शंस में हमें दिखाई दे रहा है ए, बराबर और बी। अब देखो मित्रों, ए और बराबर दोनों एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन यहां दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मित्रों ये भी नहीं बनेगा। तीसरे ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास में क्या है? एक तो क्वेश्चन मार्क है, एक हमारे पास है मित्रों इस प्रकार की जो ये आकृति है,
एक हमारे पास में मित्रों बिल्कुल ब्लैंक पेज है। लेकिन अगर हम बात करें यहां तो हमारे पास में एक पूरा ब्लैंक पेज नहीं है। देखो मित्रों, इससे और इससे सिर्फ आधा ब्लैंक बनेगा, पूरा ब्लैंक पेज मित्रों पूरा खाली हमारे पास में कोई भी पेज नहीं है। इसका मतलब मित्रों क्या हुआ कि ये 3 नंबर वाली जो आकृति है ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि खुला पेज तो मित्रों हमारे पास में है ही नहीं। और जब खुला पेज नहीं है तो ऑप्शंस में खुला पेज कहां से आ गया, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी। बच गया कौन मित्रों, 4 नंबर बच गया, और उसमें हमें दे रखा है ए, बी और सी, ये दे रखा है। अब देखो मित्रों, क्या ए के विपरीत बी है? नहीं है मित्रों। क्या ए के विपरीत सी है? नहीं है। क्या विप्रो बी के विपरीत सी है? नहीं है। इसका मतलब जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये क्या होगा, इस पासे को, इस खुले पासे को बंद करने पर पासा बनेगा। आशा करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं मित्रों एक और शानदार क्वेश्चंस की ओर। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है। ये है मित्रों अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखे मित्रों, 1, 2 और 3 हमारे पास में खुले पासे हैं, एक बराबर का निशान है, एक गुणा का निशान है, और एक आकृति बना रखी है आयत के से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या क्या होगा, सबसे बड़ा कॉलम उसको लेंगे। तो ये हमारे पास में मित्रों सबसे बड़ा कॉलम है। तो मित्रों बराबर के विपरीत कौन होगा, तो बराबर के विपरीत होगा मित्रों हमारे पास में जो आकृति दे रखी ये क्या होगी मित्रों, बराबर के विपरीत होगी। क्रॉस के, फिर ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक के विपरीत कौन होगा मित्रों, ब्लैंक होगा। और गुणा के विपरीत मित्रों कौन होगा, तो गुणा के विपरीत भी क्या होगा मित्रों, ब्लैंक होगा। देखो इसके विपरीत ये, इसके विपरीत मित्रों ये जो बच गई वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो बराबर के विपरीत हमारे पास में मित्रों ये जो आकृति दे रखी है ये होगी। खाली के विपरीत मित्रों खाली होगा, और क्रॉस के विपरीत क्या होगा मित्रों, खाली होगा। दो विपरीत फल के मित्रों हमें एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो ऑप्शंस लेते हैं। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सी सही आकृति है। कहने का मतलब मित्रों कौन सी आकृति बनेगी इस पे चर्चा करनी है। देखो पहले ऑप्शंस में देखा मित्रों गुणा, बराबर, और ये जो आकृति दे रखी है आयताकार वाली, ये देखने का प्रयास करना, चेक करने का मित्रों प्रयास करना। बराबर, गुणा और ये आकृति हमें दे रखी है। देखो क्या बराबर और ये जो आकृति है ये दोनों एक साथ दिखाई देंगी, तो मित्रों नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ का जो पहला ऑप्शन से ये गलत हो गया। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और हमें पता है कि दो विपरीत फल के एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो दूसरे ऑप्शन में हमें दे रखा है मित्रों यही तीनों बिंदु है, यही तीनों बिंदु है मित्रों दूसरे ऑप्शन में भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 है ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यही तो तीनों बिंदु है और हमें पता है कि बराबर के विपरीत ये आयताकार बॉक्स वाली जो आकृति है ये नहीं बनेगी। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में हमें दे रखा है क्रॉस, एक खाली और दूसरा खाली, ये दे रखा है मित्रों। देखो ये जो क्रॉस है ये खाली के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रॉस और खाली एक साथ दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन मित्रों इस क्रॉस के विपरीत ये खाली तो दिखाई दे सकता है ना, इस क्रॉस के विपरीत ये खाली तो दिखाई दे सकता है, हाँ, लेकिन इस खाली के विपरीत फिर ये खाली दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब मित्रों अगर क्रॉस के साथ में हमें 2 खाली दिखाई दे रहे हैं तो या तो ये खाली हो सकता है या ये खाली हो सकता है। इन दोनों में से मित्रों कोई ना कोई खाली होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों खाली एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक तो मान लो इसको तो हमने ये मान लिया, जब इसको हमने ये मान लिया तो मित्रों ये जो आकृति है या तो वो ये होगी या मित्रों वो आकृति ये होगी।
जब ये आकृति ये होती है तो वो इसके साथ में नहीं दिखाई देनी चाहिए, और जब मित्रों ये आकृति ये होती है तो वो इसके साथ में दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार दोबारा समझना, ये जो आकृति है इसको मित्रों हमने इसको मान लिया, जैसे मैं यहां बना देता हूं, ये निशान दे दिया मैंने, इसको मित्रों हमने ये मान ली, ठीक है। अगर मित्रों ये आकृति ये है तो ठीक है, अब ये आकृति या तो ये होनी चाहिए या ये आकृति या तो यह होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगी। अगर मित्रों ये आकृति ये होती है तो वो इसके विपरीत नहीं आएगी, लेकिन यहां हमें दे रखा है। और अगर आकृति ये है वो ये होती है तो वो क्रॉस के विपरीत नहीं आएगी, तो हमें क्रॉस भी दे रखा है। इसका मतलब मित्रों ये 3 नंबर वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। जो ऑप्शन नंबर बचा 4, ये क्या होगा मित्रों, सही होगा। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एक निशान बराबर का है, एक मित्रों ब्लैंक है और एक और ब्लैंक है, ये है, ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है। और मित्रों ये क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्या बराबर के विपरीत कोई ब्लैंक है, नहीं है। क्या ब्लैंक के विपरीत कोई ब्लैंक है, बिल्कुल है। इस ब्लैंक के विपरीत ये ब्लैंक है, लेकिन मित्रों ये जरूरी नहीं है कि ये जो ब्लैंक है और ये जो ब्लैंक है ये दोनों है। ये ब्लैंक इसके विपरीत मित्रों ये तो हो सकता ना। इसका मतलब क्या है, एक तो हमारे पास मान लो ये आकृति है बराबर की, ये तो साफ साफ दिखाई दे रही। समस्या किसमें आती है, ब्लैंक वालों में। तो ये और ये भी दिखाई दे सकता है मित्रों एक साथ, और ये भी दिखाई दे सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो 4 नंबर ऑप्शन है ये मित्रों आकृति बनेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमारे मित्रों हमारे पास में क्या है, देखो इस प्रकार की आकृति है मित्रों हमारे पास में, और यहां हमारे पास में खाली है, ये प्लस का चिन्ह है मित्रों, ये ब्लैक वृत्त है, ये हमारे पास में क्रॉस है, और ये मित्रों हमारे पास में सफेद गोला है, और ये दोनों ब्लैक है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम बड़े कॉलम की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास में मित्रों बड़ा कॉलम है। प्लस के विपरीत कौन है मित्रों, प्लस के विपरीत 3 नंबर वाला, 1 के विपरीत 3, तो प्लस के विपरीत है मित्रों खाली। ये जो ब्लैक डॉट है या ब्लैक गोला है इसके विपरीत कौन है मित्रों, तो इसके विपरीत है क्रॉस वाला चिन्ह। और तीसरा क्या बच गया, ये बच गया मित्रों, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत। तो खाली के विपरीत मित्रों, खाली गोले के विपरीत मित्रों क्या है, खाली है। अब इसके साथ में ये दिखाई नहीं देना चाहिए, इसके साथ में ये दिखाई नहीं देना चाहिए, और इसके साथ में ये दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दो विपरीत फल के एक साथ दिखाई देती हैं इसका मतलब वो पासा मित्रों नहीं बनेगा। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन से मित्रों हमें एक खाली दिखा रखा है, एक मित्रों हमें प्लस का दिखा रखा है, एक मित्रों हमें वर्त दिखा रखा है। क्या मित्रों ये पहला ऑप्शन सही होगा, देखो कैसे समझने का प्रयास करना। ये हमारे पास में पहला ऑप्शन है, प्लस के विपरीत मित्रों खाली नहीं हो सकता, और यहां प्लस के विपरीत खाली दे रखा है। मान लेते हैं कि ये खाली ये है, ये मान लेते हैं कि जो खाली दिखा रखा है वो ये है, फिर भी मित्रों इसके विपरीत ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमारे पास में प्लस आ गया और हमारे पास में ये सर्किल आ गया तो हमारे पास में खाली स्थान नहीं आ सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन मित्रों ये है हमारा, एक हमारे पास में सर्किल है वो भी खाली है, दूसरा हमारे पास में मित्रों खाली 2 बॉक्स है। देखो अब देखो ये खाली सर्किल आ गया, इसके विपरीत मित्रों ये नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास में दोनों ही क्या हो गए, बॉक्स आ गए। इसका मतलब इन दोनों बॉक्स में से अगर मैं हम इसको ये इसको मानेंगे ये या इसको मानो, किसी को भी मान लो मित्रों, क्या होगा मित्रों, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि 2 बॉक्स अगर हमारे पास में खाली हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए थी, इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों के विपरीत ना तो प्लस का होगा और ना ही इन दोनों के विपरीत कौन होगा, गोला होगा। और हमें 2 बॉक्स दिखा रखे हैं, इन दोनों बॉक्स के विपरीत ना तो मित्रों यहाँ प्लस का निशान आ सकता है, ना हमारे पास में यह वर्त आ सकता है। अगर इन दोनों में से कोई होता तो वो क्या होता, सही होता। अगले ऑप्शंस को देखो। तो मित्रों तीसरा ऑप्शन क्या है,
तीसरा ऑप्शन है प्लस, क्रॉस और ब्रेक। ये है मित्रों तीसरा ऑप्शन। देखो प्लस के विपरीत मित्रों इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन क्रॉस के विपरीत मित्रों कौन है? ये गोला है। देखो गोले के विपरीत कौन है मित्रों? क्रॉस है। क्रॉस के विपरीत कौन है? गोला है। इसका मतलब मित्रों ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां भी हमें दो विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही हैं। बच गया मित्रों ऑप्शन नंबर 4, वो क्या होगा? सही होगा। कैसे? देखो एक हमें दे रखा ब्लैक गोला, एक हमारे पास में खाली, और दूसरा भी हमारे पास में क्या है? खाली है। तो मित्रों इसके विपरीत कौन है? क्रॉस है। कहने का मतलब यहां हमारे पास में क्रॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत प्लस है मित्रों, हमारे पास में प्लस का निशान नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसके विपरीत हमारे पास में मित्रों गोला है, तो हमारे पास में गोला भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा मित्रों? सही होगा। हमने मित्रों 4-5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखो और यहां मित्रों हमारे पास में क्रॉस का निशान है और इन दोनों को ब्लैक कर रखा है। तो हमसे क्या पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी? हमसे पूछा है मित्रों कौन सी आकृति बनेगी। अब देखो अगर मित्रों हम इस साइड चलेंगे तो भी एक ही बात है, इस साइड चलेंगे तो भी एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मित्रों ये जो ब्लैक बॉक्स है, जो खाली बॉक्स है, इसके विपरीत कौन होगा? खाली होगा। यहां देखो, यहां देखोगे तो भी मित्रों क्या होगा? खाली के विपरीत कौन होगा? खाली होगा। और बच गया कौन मित्रों? बच गया क्रॉस का निशान। इसके विपरीत कौन होगा? इसके विपरीत हमारे पास है मित्रों इस प्रकार की आकृति होगी। क्योंकि मित्रों ये आधा भाग जब इसके टकराएगा तो हमारे पास में जो आकृति बनेगी वो ऐसे बनेगी, इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, ये दोनों खाली बॉक्स होंगे इस साइड वाले, और ये आपस में इस प्रकार टकराएंगे। तो हमें पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। और पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन मित्र हमारे पास में खाली, क्रॉस, और ये जो आकृति दे रखी है ये मित्रों हमें इस रूप में दे रखी है। लेकिन ये जो आकृति है मित्रों इस रूप में बनेगी, इसका मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। या एक कंडीशन ये भी मान सकते हो कि क्रॉस के विपरीत मित्रों ये आकृति नहीं आनी चाहिए, और क्रॉस के विपरीत यहां ये आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। और दूसरे ऑप्शन से मित्र हमारे पास में क्रॉस का निशान है, एक आकृति हमें इतनी सी दे रखी है, देखो, और तीसरा हमें दे रखा है मित्रों खाली। लेकिन ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा मित्रों? क्योंकि ये तो हमारे पास में आकृति ही अधूरी है, और इसके साथ में तो ये आकृति नहीं आनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। और अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास में मित्रों? अगले ऑप्शन में हमें दे रखा है क्रॉस, एक मित्रों हमें दे रखी है ये आकृति, और एक दे रखा है मित्रों हमें खाली। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि मित्रों क्रॉस के विपरीत ये आकृति नहीं हो सकती, सॉरी, क्रॉस के साथ में ये आकृति नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और यहां दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मित्रों ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। जो शेष बच गया वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और उसमें हमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है मित्रों हमें दो तो ब्लैंक, और एक दे रखा है मित्रों क्रॉस का निशान। क्रॉस के साथ ही मित्रों ये नहीं आना चाहिए, और हमारे पास में यहां नहीं है। ब्लैंक के विपरीत मित्रों ब्लैंक नहीं आना चाहिए, लेकिन ये दोनों ब्लैंक भी हो सकते हैं मित्रों। ये दोनों ब्लैंक भी, ये इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों है वो, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्रों ये दोनों सामने वाले ही हों, कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब मित्रों ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।
बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मित्रों, यहां दे रखा मित्रों ब्लैक। यहां मित्रों हमारे पास इस प्रकार रेखाएं खींची गई हैं। ये मित्रों प्लस का निशान है, ये वर्त है, यहां क्रॉस का निशान और ये मित्रों खाली है। और हमसे पूछा है कि कौन सी सही है, कौन सी आकृति सही, यानी कि मतलब कौन सी आकृति बनेगी, ये हमसे पूछा है। अगर बात करें हम पहले ऑप्शंस की, तो पहले ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, पहले ऑप्शंस में दे रखा है मित्रों कि ये जो सर्किल है इसके साथ में हमें ये लाइन वाली, और मित्रों इसके साथ में हमें दे रखा है एक ब्लैंक। देखते हैं मित्रों क्या ये आकृति बनेगी। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ब्लैंक के विपरीत मित्रों कौन होगा, वृत्त होगा, और प्लस के विपरीत मित्रों कौन होगा, गोला होगा। कैसे, देखो क्या करेंगे मित्रों, जब भी हमारे पास में स्तंभ और कॉलम बराबर होते हैं तो हम किसी भी स्तंभ या कॉलम का प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं। देखो तो इसके विपरीत मित्रों ये होगा, हमने बीच वाला छोड़ दिया, इसके विपरीत मित्रों ये होगा, हमने बीच वाला छोड़ दिया, और क्रॉस के विपरीत ये लाइन वाले होंगे। तो हमारे पास में ये जो खाली है इसके साथ में क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, सर्किल। प्लस के साथ ही मित्रों क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, गोला। और मित्रों क्रॉस के साथ में क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, ये लाइन वाला सिस्टम। अब देखो यहां मित्रों गोले के साथ में लाइन वाला सिस्टम है और खाली है, लेकिन हमें पता है कि खाली के साथ में तो गोला दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक जगह मित्रों हमें लाइन दिखाई दे रही है, दूसरी जगह मित्रों हमारे पास में प्लस का चिन्ह है, और तीसरी जगह हमारे पास में खाली है। देखो क्या प्लस के विपरीत खाली हो सकता है, तो मित्रों बिल्कुल हो सकता है। क्या मित्रों खाली के विपरीत ये लाइन वाला सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मित्रों प्लस के विपरीत ये लाइन वाला सिस्टम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा मित्रों, ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा, सही होगा। आगे और चर्चा करते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो एक हमें मित्रों ये लाइन वाला सिस्टम दे रखा है, एक हमारे पास में गोला है, एक हमारे पास में खाली है। क्या मित्रों गोले के विपरीत खाली हो सकता है, बिल्कुल मित्रों गोले के विपरीत खाली है, हो सकता नहीं, गोले के विपरीत खाली है, लेकिन वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसका मतलब ये गलत हो गया। और अंतिम ऑप्शन में भी हमारे पास में मित्रों क्या है, ये मित्रों गोला है और गोले के एक साथ हमें दिखाई दे रहा है मित्रों खाली, चौथे ऑप्शन में भी। इसका मतलब मित्रों इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास में प्लस, खाली और ये लाइन वाला सिस्टम दिखा रखा है, यही क्या होगा, सही होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे मित्रों, उसके बाद में हम चलते हैं संख्या ज्ञात करना। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है मित्रों, इस प्रकार हमें 2 कॉलम दे रखे हैं, ये मित्रों बिल्कुल ब्लैक है, यहां मित्रों प्लस का निशान है, यहां हमारे पास में लाइन है, और यहां मित्रों हमारे पास में वृत्त है। हमसे पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी, ये मित्रों हमसे पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी। देखो पहले ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। तो पहले ऑप्शंस में हमें दे रखा है एक तो ब्लैक, एक दे रखा है मित्रों गोला, एक दे रखा है मित्रों खाली। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरे ऑप्शंस में हमें दे रखा है मित्रों एक तो लाइनिंग वाला, एक दे रखा है मित्रों ब्लैक, और एक दे रखा है मित्रों गोला। अगर मित्रों हम तीसरे ऑप्शंस की बात करें तो तीसरे ऑप्शंस में हमें दे रखा है
एक तो ब्लैक, एक मित्रों दे रखा लाइन वाला, और एक हमें दे रखा है खाली। और चौथे ऑप्शंस की बात करें तो मित्रों हमारे पास में यहां दो खाली है और एक लाइनिंग वाला है। तो मित्रों हमसे पूछा है कि कौन सा आकृति बनेगी, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना कि खाली के विपरीत मित्रों कौन है, खाली है। तो दो खाली एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, तो 4 नंबर ऑप्शन कट गया, क्योंकि खाली के विपरीत खाली है, इसका मतलब दो खाली एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। प्लस के विपरीत मित्रों कौन है, गोला, तो प्लस के साथ में गोला नहीं दिखाई देना चाहिए और किसी भी ऑप्शन में प्लस नहीं है, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक दे रखा है, इस ब्लैक के विपरीत कौन है मित्रों, लाइनिंग, तो ब्लैक के विपरीत लाइनिंग है, तो ब्लैक और लाइनिंग वाला सिस्टम हमें एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। ब्लैक के विपरीत लाइनिंग वाला सिस्टम हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, ये ब्लैक है, यहां लाइनिंग वाला सिस्टम है, ये भी गलत हो गया। ये ब्लैक है, ये लाइनिंग वाला सिस्टम है मित्रों, ये भी गलत हो गया। बचा कौन, ये। इसको भी मित्रों चेक कर लेते हैं। खाली के विपरीत खाली नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं है। ब्लैक के विपरीत लाइनिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए, नहीं है। और गोले के विपरीत प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। एक मुझे मित्रों शानदार और दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, उसके बाद ही मित्रों हम संख्या गिनेंगे। देखो एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है मित्रों, ये है, देखो आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। यहां मित्रों हमारे पास में कैसा है, काला। यहां हमारे पास है मित्रों काला, और यहां भी हमारे पास में क्या है मित्रों, काला। और यहां हमारे पास में एक सर्किल है और ये दोनों खाली है। और हमसे पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी। सही होने का मतलब मित्रों कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। और ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले ऑप्शंस में मित्रों तीनों हमारे पास में कैसे हैं, काला, तीनों काले हैं। ये मित्र हमारा पहला ऑप्शन। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरे ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, दो काले हैं, एक हमारे पास में क्या है मित्रों, सर्किल है। अगर बात करें मित्रों तीसरे ऑप्शंस की, तो तीसरे ऑप्शंस में क्या है, काला, सफेद और सर्किल। और चौथे ऑप्शंस की बात करें तो मित्रों चौथे ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, सफेद। सफेद को मित्रों हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, और एक दे रखा है सर्किल। अब पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी, तो मित्र ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये हमारे पास में बड़ा स्तंभ है, इसका मतलब मित्रों सफेद के विपरीत कौन नहीं हो सकता, सफेद। दो सफेद एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के आमने सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन मित्रों गलत हो गया, क्योंकि दो सफेद एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए और यहां दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके विपरीत कौन होगा मित्रों, काला होगा। इसका मतलब जो सर्किल है उसके साथ में हमें काला दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि सर्किल के साथ में हमें कौन नहीं दिखाई देना चाहिए, काला नहीं दिखाई देना चाहिए। और काले के साथ में मित्रों क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, काला नहीं दिखाई देना चाहिए। अब आप लोगों को कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो गई होगी, फिर भी मित्रों मैं आपको सही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इस ऑप्शंस की बात करें, अगर मित्रों ये हमारे पास में काला है, अगर इस काले को हम ये मानते हैं तो ये काला मित्रों ये हो सकता है मित्रों। लेकिन अगर ये काला ये है तो ये नहीं हो सकता, और अगर ये काला मित्रों ये है तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि दो काले अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई हमारे पास में ब्लैंक वाला पृष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहां हमारे पास में इनमें से कोई पृष्ठ है, तो ये गलत हो गया। तीनों काले एक साथ नहीं दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि काले के विपरीत काले नहीं दिखाई देगा, तो तीनों काले एक साथ नहीं दिखाई देंगे। बच गया कौन, ये सही है। क्यों मित्रों, देखो
एक तो ये काला आ गया अपने पास में, एक हमारे पास में ये आ गया मित्रों, और एक हमारे पास में ये आ गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं कि घन की संख्या या पासों की संख्या की गणना कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इस दी गई आकृति में हमारे पास में कितने घन हैं या कितने पासे हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों, आकृति में हमारे पास में ऊपर वाली जो सतह है उसमें हमें दिखाई दे रहा है एक पासा, उसके नीचे वाली जो सतह है उसमें दिखाई दे रहा है मित्रों दो पासे, उसके नीचे वाली सतह में दिखाई दे रहे हैं तीन पासे, उसके नीचे वाली सतह में दिखाई दे रहे हैं चार पासे, और उसके अगले वाली सतह में दिखाई दे रहे हैं मित्रों पांच पासे। 1 2 3 4 5 हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार मित्रों हमने इनको सीधे रूप में लिखा है 1 2 3 4 5, वैसे ही हम इनको उल्टे रूप में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 क्या करेंगे मित्रों? गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में मित्रों इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। वही हमारी क्या होंगी? पासों की संख्या। 5 को 1 से गुणा करेंगे मित्रों 5, 4 दूनी हो गए 8, 3 तिया हो गए 9, 2 4 हो गए 8, और 5 एकम 5। ये हो गए मित्रों 5 और 5 10, 8 और 8 16, 26, 26 और 9 कितने हो गए मित्रों? 26 और 9 हो गए 35। तो इस आकृति में हमारे पास में जो घन है उनकी संख्या कितनी है? 35 है। एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है मित्रों? एक पासा यहां दिखाई दे रहा है, उसके नीचे मित्रों हमारे पास में दो पासे हैं, उसके नीचे हमारे पास में मित्रों तीन पासे हैं, उसके नीचे 4 हैं, उसके नीचे मित्रों 5 हैं, और अंत में हमारे पास में कितने हैं? 6 हैं। जैसे हमने सीधा लिखा वैसे क्या करेंगे मित्रों? उल्टा लिखेंगे, और क्या कर देंगे मित्रों? गुणा करके जोड़ देंगे। तो 6 को 1 से 6, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, फिर 5 दूनी 10 और 6 कम 6। तो ये हो गए मित्रों 6 दूनी 12, 10 और 10 20, और 12 और 12 24। तो आ गया मित्रों 12 20 24। 6 और 6 12, 10 और 10 20, 12 12 24। अब इनको जोड़ दो तो ये बन गए मित्रों 20 20 और 24 44, 44 और 10 54, 54 और 2 कितने हो गए मित्रों? 56। तो हमारे पास में ये जो आकृति है इसमें पासों की संख्या कितनी होगी? 56 होगी। मित्रों ये था आपके पासे का टॉपिक। आशा करता हूं कि मित्रों आपने तीनों वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से देखे होंगे। अगर मित्रों तीनों वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल पासे का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे मित्रों इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों